एक आम मान्यता है कि बड़े नेताओं के बच्चे चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। उन्हें विरासत में वह तमाम सुविधाएं, सहूलियतें और शोहरत मिलती है जो बहुत से लोगों को जीवन भर संघर्ष करके भी हासिल नहीं होती। लेकिन यूपी में दो ऐसे शख्स हैं जिनके साथ हालात एकदम इसके उलट हैं। इनके पिता का ओहदा, राजनीतिक शोहरत भी मुसीबतों से नहीं बचा पाई। ये हैं सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पूर्व बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी। सोमवार को अब्दुल्ला आजम की उम्मीदें उस समय टूट गईं जब सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी। इस मामले में कोर्ट ने साल 2019 के हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला की याचिका को खारिज कर दिया है। दिसंबर 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया था, क्योंकि उनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी। उन्होंने 2017 में स्वार निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दायर किया था। अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए हैं और साल 2017 में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करते समय कथित तौर पर गलत जन्मतिथि बताई थी। रामपुर से भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ इस मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में अप्रैल में आरोप पत्र दायर किया था। उत्तर प्रदेश की रामपुर अदालत ने आजम खान और उनकी पत्नी को अब्दुल्ला आजम के लिए जाली जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने में उनकी कथित भूमिका के चलते जेल भेज दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। आरोप पत्र के मुताबिक रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई थी। दूसरे प्रमाण पत्र में कहा गया था कि उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को लखनऊ में हुआ था। अब्दुल्ला आजम 2017 में स्वार विधानसभा से जीते थे, लेकिन कम उम्र के होने के कारण हाई कोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में दोबारा से इस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। कुछ ऐसा ही हुआ अब्बास अंसारी के साथ। अब्बास अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे तो हैं, साथ ही सुबह सपा के विधायक भी हैं। उनसे शनिवार को ईडी ने करीब 9 घंटे पूछताछ की। उसके बाद उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। उनकी यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। इस मामले में उनके परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके पिता मुख्तार अंसारी पहले से ही बांदा जेल में बंद हैं। अब्बास अंसारी निशानेबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते रहे हैं। उनके खिलाफ गलत तरीके से हथियार खरीदने समेत कई अन्य आरोपों में मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय तक फरार रहने के बाद उन्होंने हाल ही में आत्मसमर्पण किया था, लेकिन अब वे ईडी के शिकंजे में हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने तो उन्हें अपनी पार्टी का विधायक ही मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने रविवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि अब्बास अंसारी को सुबह सपा से टिकट देना अखिलेश यादव की साजिश थी, जबकि मुख्तार अंसारी के परिवार से ओम प्रकाश राजभर की निकटता कोई नई बात नहीं है। ऐसे में राजनीति में दिग्गजों और बाहुबलियों के बेटे अब्दुल्ला आजम और अब्बास अंसारी की राह आसान होती नहीं नजर आ रही है। कुछ लोग इसे इस नजर से भी देख रहे हैं कि ये दोनों अपने पिताओं की राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं।